हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 त्रिकोणमिति के परिचय का प्रश्नावली 8D पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स पीछे के सभी टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है वह न्यू सिलेबस 2024-25 के हिसाब से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है और यह इस चैप्टर का अंतिम प्रश्नावली है। प्रश्नावली 8D खत्म होने के बाद त्रिकोणमिति चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 से 8 तक के सभी प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, जिसमें 4 आंसर दिए गए रहेंगे और उसमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित समझने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी हैं। तो आइए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 3/4, सेकेंड ऑप्शन है 4/3, थर्ड ऑप्शन है 3/5 और फोर्थ ऑप्शन है -3/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए इसको हल करते हैं, कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे जब साइन थीटा का मान दिया हुआ है और हमें टेन थीटा का मान निकालना है, और आपको पता है कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका, देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये आप जानते हैं। तो अगर हमें कॉस का मान पता चल जाएगा तो हम टेन थीटा का मान पता कर सकते हैं। अब साइन की सहायता से हमें कॉस का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस थीटा, ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर इधर हम रूट लगा दें, इधर रूट लगा दें, तब हम लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यानी कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मान रख देते हैं। देखिए यहाँ से मान रखेंगे तो 1 - साइन थीटा का मान क्या है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे यह जो स्क्वायर है दोनों का है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 1 - 9/25 बराबर, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या आप सिंपल कह सकते हैं कि एलसीएम ले रहे हैं, 25 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 25 एलसीएम, यहाँ पे एक इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 25 से कम 25, और यहाँ पे 25 से कम 25 1, और 1 का 9 में गुणा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 25 में से 9 गया तो 16। ठीक है, 16/25। अब यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, आप जानते हैं कि 16 4 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4, और 25 का वर्गमूल, 25 5 का स्क्वायर है, 25 का वर्गमूल 5। यह आपका आ गया कॉस थीटा का मान, यह आ गया आपका कॉस थीटा का मान 4/5। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखिए साइन थीटा 3/5, देखिए साइन थीटा आपका क्या है 3/5, कॉस थीटा आपका क्या है 4/5। इसको जब हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए 3/5, और यह उल्टा हो जाएगा, यह अंश में चला जाएगा और यह हर में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 5/4। यहाँ पे 5 से 5 कट गया, ठीक है ना, यहाँ पे टेन थीटा लिख लेंगे, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 3/4। तो यहाँ से क्या आया, टेन थीटा बराबर 3/4। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन 3/4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प फर्स्ट सही है। यहाँ पे लिख देते हैं अतः विकल्प फर्स्ट क्या है 3/4, 3/4 सही है, सही है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड ऑप्शन है कॉट स्क्वायर थीटा, थर्ड ऑप्शन है टेन स्क्वायर थीटा, फोर्थ ऑप्शन है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos कॉस लिख सकते हैं। तो 1/cos कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटे कॉस आपका क्या होता है, टेन होता है। साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प थर्ड सही है। यहाँ पे अतः विकल्प थर्ड टेन स्क्वायर थीटा सही है। टेन स्क्वायर थीटा सही है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है -1। तो आइए इसको हल करते हैं। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक यहाँ से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपका, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है आपका, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इन सभी को टेन, सेक, कॉट, कोसेक, इन सभी को साइन और कॉस के रूप में तोड़ लेंगे। तो यहाँ से तोड़ते हैं, देखिए यहाँ से तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होगा। तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस सेक क्या होता है, सेक होता है आपका 1/cos थीटा, ठीक है। अब देखिए दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका कॉस बटे साइन। तो यहाँ पे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोसेक होता है आपका 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस लाइन को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे कॉस थीटा आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो कॉस का इसमें देखिए यहाँ पे तो कॉस थीटा एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे समझिए। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 से भाग देंगे तो कॉस थीटा ही आएगा और उसका अंश में गुणा तो कॉस थीटा ही होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस यहाँ कॉस से कॉस कटा तो 1 बचा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे हर पे देखिए दोनों जगह कॉस थीटा है तो इसका इसमें गुणा हो जाता है, बात एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए इस तरह से आपको एलसीएम की तरह करके दिखा दिया कि आप समझ जाएंगे। यहाँ पे देखिए साइन थीटा दोनों जगह है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और बटे में साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक साथ, और यहाँ पे भी यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, बिग ब्रैकेट, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको भी एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब इसको एक साथ लिख दिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए यह दोनों प्लस में है तो यह साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यह भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह पूरा a की वैल्यू, तो a प्लस बी, a माइनस बी, जैसे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 8 और 9 में, a प्लस बी और a माइनस बी,
तो यह होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यह फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे ए के स्थान पे आपका है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, या सिंपल आप इसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कर सकते हैं। प्लस चिन्ह है तो हम किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। और बी की वैल्यू है 1, तो अब उसको इस रूप में लिख देते हैं। देखिए यह ए की वैल्यू, यह पूरा यहाँ से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बी की वैल्यू 1, ठीक है। तो यह ए प्लस भी हो गया, यह ए माइनस भी हो गया। तो अब यहाँ से इसको उस रूप में लिखते हैं। तो देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ स्क्वायर लगाएं ना लगाएं बात एक ही है, ठीक है। बटे में यह क्या हो जाएगा, इन कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा होगा, तो यह हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यह होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे इसको उस रूप में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे -1 है तो इसको -1 बटे में यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 होता है। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस है तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके स्थान पे 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, और बटे में यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 प्लस में यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, बचा क्या, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो अंश और हर में है तो यह कट जाएगा, बचा क्या आपका 2। अब यहाँ पे देखेंगे कौन से ऑप्शन में 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प थर्ड सही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प थर्ड क्या है, 2 सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला हुआ है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 0 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है, tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए tan का फार्मूला क्या होता है, tan को अगर हम साइन कॉस के रूप में तोड़ें तो यह होता है आपका साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों में साइन थीटा से भाग दे दें, अगर यहाँ पे हम दोनों पक्षों में साइन थीटा से भाग दे दें, या सिंपल आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम, चलिए हाँ, दोनों पक्षों में साइन थीटा से भाग देते हैं, इस तरह आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पे बटे में साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, 1 बटे कॉस थीटा। और यहाँ पे देखिए साइन थीटा, और इसमें जब साइन थीटा से भाग देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम यहाँ पे इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/1 इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कॉस थीटा को हम ऊपर लेकर गए, देखिए इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसको, इसके बट्टे में क्या है 1 है, तो इसको 1/1 लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1। 1/1 का मतलब 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कॉस किसका मान 1 होता है, तो आप जानते हैं कि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा बराबर कॉस 0,
ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री। अब यहाँ पे जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो कॉस से कॉस कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री आया। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प थर्ड सही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प थर्ड 0 डिग्री सही है, सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि 1 से 4 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, यदि tan थीटा बराबर a बाई बी हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है 0। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपसे क्या बोला हुआ है, देखिए आपको tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं tan थीटा बराबर a बटे में b। फिर क्या दिया हुआ है आपको कि b साइन थीटा, देखिए क्या दिया हुआ है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे में b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में से हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, अंश और हर दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए जब कॉस थीटा कॉमन लेने का मतलब कि उन पदों में भाग देना। तो यहाँ पे b है तो b रहेगा, और यह क्या हो जाएगा साइन बटे में कॉस, b इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस, ठीक है ना, माइनस। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे a और कॉस से कॉस कॉमन लिया तो यहाँ से कॉस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हर वाले को देखते हैं, देखिए हर से भी हम साइन कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे यह आपका हो जाएगा b इंटू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन बटे में कॉस आपका क्या होता है, tan होता है। साइन बटे में कॉस क्या होता है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से साइन बटे में कॉस tan होता है, तो यह हो जाएगा आपका b tan थीटा माइनस a बटे में यहाँ पे b tan थीटा प्लस a। ठीक है, अब यहाँ पे tan थीटा का मान हमें पता है a बाई बी, तो यहाँ से मान रख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा b इंटू, देखिए इसके बीच में कोई सिंबल नहीं, मतलब गुणे का सिंबल है। ठीक है ना, tan थीटा का मान आपका a बटे में b माइनस a, यहाँ पे देखिए b इंटू tan थीटा का मान a बटे में b और प्लस a। यहाँ पे देखिए b से b कट गया, यहाँ पे भी b से b कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका a माइनस a बटे में a प्लस a। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में या प्लस में, तो यह तो कट जाएगा, यह हो जाएगा 0 बटे में 2a, और 0 में किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका 0 आया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 0 आया हुआ है, और यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4, अतः विकल्प 4 0 सही है, सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 9, थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 0। तो आइए इसको हल करते हैं।
यहाँ पे देखिए 9 सेक स्क्वायर ए, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 हमें कॉमन मिल जाएगा, तो 9 कॉमन ले लेंगे, यह क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यह फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो यह हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका 9 आया हुआ है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 2 सही है, अतः विकल्प 2 9 सही है, विकल्प 2 9 सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है सेक स्क्वायर ए, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए, फोर्थ ऑप्शन है 10 स्क्वायर ए। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर ए, यहाँ पे लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए फार्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। अब जब 10 स्क्वायर ए का पक्षांतर कर देंगे तो 1 + 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है ना, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 + कॉट स्क्वायर ए होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेक को हम साइन और कॉस के रूप में तोड़ लेते हैं। यहाँ पे इसको साइन कॉस में और इसको साइन में, ठीक है ना, सेक और कोसेक को साइन कॉस के रूप में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे सेक हो जाएगा आपका 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे कोसेक हो जाएगा 1 बटे में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे यह कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस क्या होता है आपका tan होता है, तो tan स्क्वायर ए। ठीक है ना, tan स्क्वायर ए। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 सही है। यहाँ पे लिख देंगे अतः विकल्प 4 tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए सही है, विकल्प tan स्क्वायर ए सही है। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा की माप होगी। फर्स्ट ऑप्शन है π/2, सेकेंड ऑप्शन है π/3, थर्ड ऑप्शन है π/4 और फोर्थ ऑप्शन है π/6। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 2। अब देखिए सेक 2 किसका मान होता है, सेक 2 आपका सेक 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा बराबर सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। अब यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे दोनों का तो सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर आपका क्या आ गया 60 डिग्री। अब आप कहेंगे इसमें से तो कोई मान ही नहीं मैच कर रहा है, तो यहाँ पे इसको मान को जो है रेडियन में कन्वर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए देखिए सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है पाई मल्टीप्लाई थीटा और बटे में 180 डिग्री। ठीक है, यह सूत्र होता है। तो यहाँ पे पाई थीटा का मान आपका क्या आया हुआ 60 और बटे में 180। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कटा, 6 3 18, यानी क्या आया आपका पाई बटे में 3। तो पाई बटे में 3 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ तक आपका बहुविकल्पी प्रश्न था। अब यहाँ से आपको सिद्ध कीजिए, यानी जितने भी प्रश्न हैं आपको सभी को सिद्ध करना है। तो प्रश्न नंबर 9 है 1 बटे में सेक ए प्लस 10 ए बराबर सेक ए माइनस 10 ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको हल करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा 1 बटे में सेक ए प्लस 10 ए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 1 बटे में
सेक ए प्लस टेन ए। अंश और हर में हम लोग सेक ए माइनस टेन ए से गुणा कर देंगे। अंश और हर में सेक ए माइनस टेन ए से गुणा कर देंगे। तो देखिए सेक ए माइनस टेन ए बटे में सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, अब जब गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ऊपर क्या आएगा, सेक ए माइनस टेन ए बटे में, देखिए यह ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है फार्मूला आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे क्या है सेक ए है और बी की जगह पे टेन ए है, तो वो ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखते हैं इसको, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो सेक ए माइनस टेन है। अब देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसका मान 1 होता है। तो अब यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए और इसके स्थान पे बटे में 1 लिखेंगे, भाग देंगे तो यही आएगा और यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो इसको पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इन दोनों को साइन और कॉस के रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को साइन और यहाँ पे कॉस के रूप में और इसको साइन के रूप में, तो यह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यह आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए क्या होगा, यहाँ से कॉस कट गया तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसको लिख लेंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बटे में साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो 1 बटे में कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर राइट हैंड साइड, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में कोसेक स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बटे में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब इसको साइन कॉस के रूप में तोड़ देते हैं, तो एक सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यह उल्टा हो जाएगा, यानी यह अंश में चला जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। 1 में सेक थीटा -1 माइनस 1 में सेक थीटा +1 बराबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 सेक थीटा -1 माइनस 1 सेक थीटा +1। ठीक है, यह आपका है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। ठीक है ना, सेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा +1, यह एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक थीटा -1 से सेक थीटा -1 कट जाएगा, यह क्या बचेगा, सेक थीटा +1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं उसको, देखिए सेक थीटा +1, सेक थीटा +1। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पे सेक थीटा +1 से सेक थीटा +1 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, सेक थीटा -1। तो देखिए अब इस माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो यह माइनस सेक थीटा +1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं माइनस सेक थीटा और +1। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए सेक थीटा माइनस में या प्लस में, तो यह दोनों तो कट जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, 1 और 1 2। और नीचे देखिए अब क्या हो जाएगा, हर वाली संख्या, यह a माइनस बी a प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे है सेक थीटा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 ही लिख रहे हैं। स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 का स्क्वायर हल करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि, देखिए फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने। अब टेन को इधर पक्षांतर कर दें, 1 को इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसके स्थान पे यानी सेक स्क्वायर थीटा -1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यह 2 बटे में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटे में टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 बटे में टेन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख लेंगे, और यह 2 यहाँ पे 2 कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए 2 बटे में टेन स्क्वायर थीटा मतलब कि 2 और 1 बटे में टेन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो 1 बटे में टेन कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 है ही, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आया हुआ है, तो लिख देंगे बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कोसेक को अगर साइन के रूप में लिखें, इंटू का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, कोसेक को साइन के रूप में लिखेंगे तो यह होगा आपका 1 बटे में, यहाँ पे साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर है तो यह भी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन से
साइन यहाँ पे कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो बचा क्या आपका 1। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था, तो बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं, और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, साथ ही साथ इस चैप्टर का भी, त्रिकोणमिति चैप्टर का यह अंतिम प्रश्न, और इसके बाद यह पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न है आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे कोसेक को हम साइन के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे कोसेक को जब साइन के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 में साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इसका इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, या सिंपल आप कह सकते हैं साइन थीटा अगर एलसीएम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे साइन थीटा अगर एलसीएम होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन से साइन कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इसके बटे में 1 अगर करेंगे तो भाग देंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, इसमें किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस चिन्ह है, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह हो जाएगा 1 में साइन थीटा, और 1 में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है ना, 1 में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और देखिए यही राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है, तो बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे लिख देंगे अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स यह पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया, त्रिकोणमिति लेसन ही समाप्त हो गया। और सभी पार्ट को हमने बहुत ही आसान करके समझाने का प्रयास किया है। और उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक पार्ट आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कहीं पे भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपके लिए इतनी गर्मी में वीडियो बनाना एक बहुत ही कठिन काम है। और वीडियो बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि फ़ैन हमेशा बंद रहता है, क्योंकि अगर फ़ैन हम चलाकर अगर वीडियो बनाएंगे तो वह वीडियो में उसकी आवाज़ जाती है, जो कि आपको वीडियो प्रॉपर नहीं मिलेगी, फिर उसमें आवाज़ उसकी आती रहेगी, तो साफ आपको क्लियर वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो फ़ैन बंद करके और इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बनाना, सोचिए कितना हार्ड काम है, फिर भी मैं आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आपका पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करवा सकूं बिफोर एग्ज़ाम। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपके पास पहुंचती है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। देखने के बाद आप उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।